और अगर मेरे बस में होना तो मैं पूरा पाकिस्तान उठा के ही बाहर ले आऊँ। जितने बुरे हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, जितना बुरा हमारे मुल्क में हो रहा है, तो मेरे इख्तियार में हो तो मैं एक बंदा ना वहाँ पे रहने दूँ। वैसे जर्मनी रहते हैं और जो पोनी है वो टूटी भी रखी हुई है। वैसे आपकी भी बात ठीक है, हम जर्मनी में रहते हैं तो मुझे ये वाली पोनी नहीं यूज़ करनी चाहिए, मैंने क्यों रखी हुई है। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, 1 2 और 3, बल्कि 4 हो चुकी हैं। ये 4 पोनियां हैं मेरे पास। इसके साथ इधर लगा हुआ था जो कि टूट गया। लेकिन ऐसा होता है ना, एक चीज़ जैसे एक कपड़ा होता है, बहुत घिस जाता है, पुराना होता है, हमको वही अच्छा लग रहा होता है, हम बार बार वही यूज़ कर रहे होते हैं। सेम ऐसे ही मैं भी ये यूज़ करती हूँ। और ये मेरे पास हैं पोनियाँ, मतलब कि मेरी पोनियों की कलेक्शन आप चेक करें, सिर्फ जो चाय पुनने के लिए। और हमारे घर में मैं आपको बताऊं, सिर्फ मैं अकेली वाहिद हूँ जो चाय पीती हूँ। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, तो मैंने ये सिर्फ अपने लिए ये रखी हुई है और मैं ही सिर्फ इसे यूज़ करती हूँ। अच्छा, वैसे आपकी बात ठीक है कि मैं भी किसी और को देखती ना तो मैं यही कहती कि देखो, वैसे कहने को तो ये बाहर है और इन्होंने टूटी हुई पोनी रखी है, तो ये देखें मेरे पास इतनी ज़्यादा है और फिर भी मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ। और एक बात, ये इस कमेंट से मुझे गुस्सा नहीं आया था, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था। इनफैक्ट मुझे हंसी आई थी और मैं इतना हंसी थी, इतना मैंने एंजॉय किया था, तो मैं तब से चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये मेरी लाडली पोनी है, इकलौती पोनी है। सेम ऐसे ही मेरा चाय का कप है, वो कुछ 7 साल पुराना है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था, उसका कलर जो है वो उतर चुका है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसका की जान छोड़ूं। जिस लान में गुलाब का फूल होता है या जिस लान में मोतिये के फूल होते हैं, यकीन जाने वहाँ से आप गली से भी गुजर रहे हो ना तो खुशबू अपना आप आपको ज़रूर बता देती है। इतनी प्यारी फ्रेगरेंस होती है, हर गुलाब की डिफरेंट खुशबू होती है, थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क ज़रूर होता है। लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी फ्रेश गुलाब है, बिल्कुल खिले हुए गुलाब है, लेकिन इनकी खुशबू नहीं है। मुझे इस बात की नहीं समझ आती, बहुत ही कोई आप केयरफुली स्मेल करें ना तो शायद किसी गुलाब की आपको स्मेल थोड़ी सी फील हो जाए, वरना गुलाबों की यहाँ पे स्मेल नहीं होती। सेम ऐसे ही यहाँ पे बनाने की स्मेल नहीं होती, बहुत से फलों की स्मेल नहीं होती। पाकिस्तान में अगर आप खरबूजा और केला अपनी फ्रिज में रखते हैं तो बाकी चीज़ें, हर चीज़ में स्मेल चली जाती है, वहाँ पे आप रख ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे कोई पता ही नहीं चलता, आपके किचन में कोई सब्ज़ी पड़ी हो, कोई फल पड़े हो, पता नहीं ऐसा क्यों है। अच्छा, मेराज की थी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट, इसके जो न्यू दांत आए हैं ना, अभी इसके दांत निकल रहे हैं और अपनी उम्र के हिसाब से इसके दांत लेट निकले हैं। जो दूध के दांत होते हैं बच्चों के, वो अमूमन 6 साल की उम्र से बच्चों के दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके लेट हुए हैं। उसकी वजह ये है, ये 2 साल का था जब इसका पहला टीथ आया था और मैं इतनी वो टेंशन में चली गई थी ना, मैं क्या, ऊपर से लोगों ने ही मुझे पूछ के इसके दांत नहीं आए, इसके क्यों नहीं दांत आ रहे, तो मैं इसको डॉक्टर के पास भी लेके चली गई। तो डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ समझाई कि जो बच्चों के दांत लेट आते हैं उनके दांत मजबूत होते हैं और उन बच्चों को इतना इशू नहीं होता। ये बहुत बड़ी मिथ है हमारे आसपास। हमने हमेशा ये लोगों को कहते सुना है कि जिन बच्चों के जल्दी दांत आते हैं उनको पेन नहीं होती और उनकी तबीयत नहीं ख़राब होती, लेकिन आप देखें कि जितनी जल्दी बच्चों के दांत आते हैं उनकी उतनी ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। मेरे तीनों बच्चों के माशाल्लाह से मुझे पता ही नहीं चला इनके कब दांत आए हैं, लेकिन सबसे लेट मेराज के दांत आए थे और फिर उसी हिसाब से उसके दांत निकले भी लेट हैं। जितने आपके बच्चों के लेट दांत आते हैं ना, जब बच्चे बड़े होते हैं, जब बच्चे बालिग होने की उम्र तक जाते हैं तो बच्चों की बलूगत का सिलसिला भी उतना ही लेट हो जाता है। इवन के मैंने तो देखा है कि कुछ बेबीज़ जो होते हैं उनकी 4 माह 5 माह की एज से ही उनके टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं और सेम ऐसे ही 5 साल 6 साल की उम्र से ही बच्चों के दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि 5 साल 6 साल तो फिर थोड़ी सी वो नॉर्मल एज है, लेकिन जितनी जल्दी बच्चों के दांत पहले वाले गिरते हैं, नए वाले दांत आते हैं और उतनी ही जल्दी बच्चे, अब तो वैसे भी हम देखते हैं अपने आसपास के छोटे छोटे से मासूम से बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चियों के लिए मुझे बड़ा दुख होता है ये फील करके, ये देख के। लेकिन नेचुरल है, हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत जल्दी उम्र से पहले ही बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चे बालिग हो जाते हैं। तो सेम ये है कि जिन बच्चों के ये दांत और ये सारा प्रोसेस जो है ना ये लेट होता है, तो वो बच्चे थोड़ा सा मतलब कि लेट वो बालिग होते। हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि जो पहले इसके दूध के दांत थे वो छोटे थे और अब जो इसके दांत निकल रहे हैं वो बड़े हैं साइज़ में। तो हुआ क्या है कि एक तो इसके दांत आगे पीछे हो गए हैं और इसके दांतों को पूरी जगह नहीं मिली, तो दांत टेढ़े हो गए। तो हम इसकी फिर मुसलसल जो अपॉइंटमेंट्स हैं ना वो हम अटेंड किए जा रहे हैं। तो अभी जब एक दफ़ा सारे दांत आ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि मज़ीद फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं
और अगर इसकी बनिस्बत मैं अबराज को देखूं तो उसके दांत बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। उसके जो पहले दूध के दांत थे, जो उसके न्यू दांत आए हैं, वो उसमें थोड़ा सा साइज़ का होता है फ़र्क। कुछ बच्चों के बहुत जल्दी दांत मतलब बहुत बड़े दांत आ जाते हैं। मेरे अपने भी दांत ऐसे ही हैं, मेरे दांत बड़े नहीं हैं और अबराज के भी दांत सेम मेरे दांतों जैसे ही हैं। उसका फ़ील ही नहीं होता कि ये उसके दूध के दांत हैं या जो नए बच्चों के दांत आते हैं वो दांत हैं। तो अभी फिर देखते हैं कि इसके क्या बनता है। मैं यहाँ पे आटा गूंदा, मैंने सालन में बना रही हूँ, पालक और गोश्त में बना रही हूँ। पालक और गोश्त बहुत मज़ेदार बनता है, मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है। मुझे पालक और कोफ्ते बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड का फेवरेट ये सालन है, पालक और गोश्त। गोश्त अमूमन मर्दों को ज़्यादा ही पसंद होता है, लेकिन उनमें से एक ये भी है, पालक और गोश्त। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। बाहर रहना बहुत आसान है, बहुत सी चीज़ों से आपको छुटकारा भी मिल जाता है और बहुत सी आसानियाँ भी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव जो चीज़ है ना, वो यही है कि आप अपनों से दूर होते हैं, आप अपनों से उदास होते हैं। फिर एक ये आ जाता है कि अगर आप बीमार होते हैं तो कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, खामन जो होते हैं वो सुबह सवेरे कामों पे चले जाते हैं, बाद में बच्चों को भी आपने देखना, घर के भी सारे काम आपने ही करने, तो वो फिर आप अकेले होते हैं घर में। और अगर आप तबीयत आपकी ख़राब है, बच्चे चले गए अपने अपने स्कूलों पे, आप घर में अकेले हैं, आपको अल्लाह ना करे अगर आप बेहोश होकर गिर जाते हैं, आपको कोई इशू बन जाता है, तो आपको शाम को आपके खामन ने ही आके उठाना है, आपके खामन ने ही आपको संभालना है। इतने आप यहाँ पे अकेले होते हैं। और एक बात कि जिन लेडीज़ के बच्चे छोटे होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर यहाँ पे रहना पड़ता है। और इसका एक ये भी होता है साइड इफ़ेक्ट कि यहाँ पे आके पाकिस्तान से बाहर आके ख़ुद को फ़िट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी मेरा घर है, जिस घर में मैं रह रही हूँ, ये घर नॉर्मली इतने बड़े घरों में नहीं लोग रहते। जो अपार्टमेंट्स होते हैं छोटे होते हैं, और जो मेरा अपार्टमेंट है जिसमें मैं रहती हूँ, तकरीबन अगर मैं आपको डॉयच यहाँ के हिसाब से बताऊँ तो ये है 100 क्वाड्राट मीटर के करीब है। 97 क्वाड्राट मीटर बड़ा मेरा घर है। और अगर मैं आपको मरलों में बताऊं तो ये सिर्फ 3 मरले का घर है। और यहाँ पे 3 मरले का घर अच्छा खासा बड़ा समझा जाता है, और इतने बड़े घर का यहाँ पे रेंट भी अच्छा खासा होता है। तो फिर आपने यहाँ से 3 मरले के घर में आप कितना भी चल सकते हैं। अगर आप 2 टाइम का खाना भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, तो आपका वेट भी उतनी जल्दी बढ़ जाता है। जब आपका वेट बढ़ जाता है तो आपको बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो ये थोड़ी सी हैं साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि आप अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, बैठते हैं, आपके पास प्राइवेट लाइफ होती है, आपकी पर्सनल स्पेस होती है। पाकिस्तान के निस्बत यहाँ पे खामद के पास बीवी के लिए ज़्यादा टाइम होता है और बीवी के पास खामद के लिए ज़्यादा टाइम होता है। कोई बंदा आप पे नुक्ताचीनी करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, मर्ज़ी का खाते हैं पीते हैं। मतलब कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें वो तो हर जगह ही होती हैं। वो आप बाहर की किसी कंट्री में रह रही हो या फिर आप पाकिस्तान में रह रही हो, कहीं पे भी आप क्यों ना हो, अच्छाई और बुराई हर जगह होती है। आपको हमेशा मेरे से शिकायत रहती है कि मैं नेगेटिव चीज़ें बताती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि कोई और ना आए। मेरे कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, जिसका जहाँ दाना पानी उसने वहाँ पे जाना ही जाना है। और अगर मेरे बस में होना तो मैं पूरा पाकिस्तान उठा के ही बाहर ले आऊँ। जितने बुरे हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं ना, जितना बुरा हमारे मुल्क में हो रहा है, तो मेरे इख्तियार में हो तो मैं एक बंदा ना वहाँ पे। हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं तो उनकी लाइफ बिल्कुल आसान है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता। हर कहीं पे भी कोई बंदा क्यों ना रह रहा, उसकी लाइफ में अच्छाई और बुराई और आसान और मतलब कि मुश्किल चीज़ें आ रही होती है। हर बंदा अपने तरीके से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। तो मैं आपको दोनों साइड्स बताती हूँ कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ नहीं अच्छी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।